इस तरह से लेखक विभिन्न प्रकार के सवालों को करता हुआ कहता है कि मन को बंद करना शून्य करना होता है और शून्य इस जगत में कुछ नहीं है। शून्य तो केवल परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा ही पूर्ण है, बाकी जो कुछ भी है वह सब अपूर्ण है। लेखक कहता है कि आँख फोड़ने से हम सपने देखना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि सपने तो आंखें बंद करके ही आते हैं और वे सपने हमारे लिए बेचैन भी करते हैं। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारथ है। अकारथ यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं। इससे मन क्रस भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है। इस तरह से लेखक कहता है कि यदि हम शून्य होते तो परमात्मा से अलग कैसे होते। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को ना हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। इस तरह से लेखक इस पर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को कह रहा है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। लेखक कहता है कि हमारे पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिन्हें लोग भगत जी के नाम से जानते हैं। चूरन बेचते हैं, यह काम करते हैं, जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने छा आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है, अर्थात उनका चूरन आसपास विख्यात है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। वह समस्त दिशाओं में अच्छी तरह से लोगों के द्वारा जाने जाते हैं। उनका चूरन लोग दूर दूर से लेने के लिए आते हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। क्या कुछ उनके पास ना होता? इधर 10 वर्षों में से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह ना उसे थोक देते हैं, ना व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते ही 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। इस तरह से उन्होंने कभी उसे व्यवसाय के रूप में नहीं स्वीकार किया, क्योंकि यदि वह व्यवसाय के रूप में उसे बनाते तो शायद वह भी पैसे वाले हो जाते। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। इस तरह से उनका केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि मुझे 6 आने की कमाई हो जाए। इसके बाद में वह जो भी चूरन बचता है उसे परोपकार की भावना के वशीभूत होकर के बालकों में बांट देते हैं, क्योंकि उनका मन उसी में संतुष्ट है। वह उतना ही कमाना चाहते हैं जितना उन्हें प्रयोग में ला सकें, अर्थात वह अधिक की चाह नहीं करते। और यदि वह अधिक की चाह करने लगें तो वह भी परेशानियों में आ जाएंगे।
और हमेशा परेशान रहेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी उन्हें नहीं देखा है। इस तरह से वह पूरी तरह से स्वस्थ भी रहते हैं और उनके अंदर संतोष की भावना रहती है।